जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वास्तव में अगर पृथ्वी पर जल नहीं होता तो आज पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होती, और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी तो जल में ही हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के लिए जल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जल ना हो तो जीवन भी नहीं होगा। इसलिए साइंटिस्ट हमारे सौरमंडल में, हमारे गैलेक्सी में और हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां जल एक निश्चित मात्रा में हो। और साइंटिस्टों ने हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रहों को ढूंढा भी है जहां जल मौजूद है, परंतु वहां जल इतना अधिक है कि वहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वे इतने दूर है कि यदि हम आज की टेक्नोलॉजी से वहां जाएं तो वहां पहुंचने में कई प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, और उतने समय में हमारी पृथ्वी की जीवन भी समाप्त हो जाएगी। परंतु फिर भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु साइंटिस्ट इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी ग्रह हैं जो हमारी धरती से कई करोड़ अरब किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में उन्हें कई प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, वे वहां जल्द से जल्द पहुंच पाए। परंतु आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। शायद ये भविष्य में संभव हो जाए, और जहां पहुंचने में कई प्रकाश वर्ष लग रहे हैं वहां हम बहुत ही कम समय में पहुंच जाएं। फिलहाल हमारे साइंटिस्ट अपनी ही गैलेक्सी तथा अपने ही सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जहां जल मौजूद हो और जहां जीवन हो सके। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे ही सौरमंडल में उपस्थित शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर पानी का असीम भंडार मिला है। और एक रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि वहाँ जीवन के लिए एक अनुकूल वातावरण भी मौजूद है। जैसे ही ये सूचना बाहर आई वैसे ही पूरी दुनिया के साइंटिस्ट दंग रह गए, क्योंकि वे जिसे इस अनंत ब्रह्मांड में ढूंढ रहे थे वास्तव में वे उनके नज़दीकी ग्रह शनि के उपग्रह टाइटन पर मिल गया। और अब टाइटन उपग्रह को और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट इस पर नए नए मिशन करेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे। दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे वैज्ञानिक गैस का गोला भी कहते हैं, क्योंकि शनि ग्रह पे गैस की मात्रा बहुत अधिक है। ये सूर्य से छठे स्थान पे स्थित है तथा सूर्य से इसकी दूरी 1.4 बिलियन किलोमीटर है। और वहीं हम बात करें पृथ्वी से इसकी दूरी की तो पृथ्वी से इसकी दूरी 1.2 बिलियन किलोमीटर है। शनि ग्रह दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षित लगता है, परंतु यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। परंतु इसी के एक चंद्रमा टाइटन पर जीवन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि शनि के उपग्रह टाइटन पर कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास हमारे सौरमंडल के सबसे अधिक चंद्रमा है। शनि ग्रह के पास एक व दो नहीं बल्कि 82 चंद्रमा मौजूद है, और इन्हीं चंद्रमाओं में से एक चंद्रमा ऐसा भी है जहां जीवन संभव है, क्योंकि वहां पे जल मौजूद है तथा वहां इंसानों के लिए एक अनुकूल वातावरण भी मौजूद है। कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि यह हमारे सौरमंडल का मात्र एक ऐसा उपग्रह हो सकता है जहाँ धरती के बाद जीवन मौजूद होगा। दरअसल टाइटन उपग्रह की खोज 25 मार्च सन 1655 को की गई थी, और उस वक्त उसका नाम सैटर्न लूना रखा गया, परंतु बाद में जॉन हॉर्सेल ने इसका नाम बदलकर टाइटन कर दिया। सन 1979 में पोनियर 11 यान पहला यान था जो शनि के उपग्रह टाइटन के बेहद करीब से गुजरा, और तब हमें यह पता चला कि टाइटन एक बर्फीला उपग्रह है। परंतु जब 1981 में वाइजर 2 टाइटन उपग्रह से गुजरा तो उसने टाइटन की बहुत सी तस्वीरें क्लिक की, और तब वैज्ञानिकों को पता चला कि टाइटन पे बर्फ के साथ साथ पानी भी मौजूद है। परंतु ये केवल वैज्ञानिकों का एक अनुमान था, और वैज्ञानिक टाइटन उपग्रह को और अच्छे से समझने के लिए टाइटन पर और रिसर्च करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और फिर सन 1997 में कैसीनो यान को टाइटन उपग्रह को और अच्छे से समझने के लिए तथा उसकी और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां भेजा गया, जो सन 2004 में टाइटन की कक्षा में प्रवेश किया। और 2005 में कैसीनो यान का ही एक भाग हुइगन्स टाइटन की सतह पर उतरा और उसने टाइटन के क्लाइमेट तथा उसकी सतह की जानकारी पृथ्वी पर भेजी। और सन 2010 में कैसीनो यान, जो टाइटन की सतह से लगभग 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उसने टाइटन उपग्रह पर मौजूद झील और नदियों की जानकारी धरती पर भेजी, जिससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट दंग रह गए, क्योंकि अब तक टाइटन को केवल एक बर्फ का घर माना जा रहा था जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें लगता था कि टाइटन पर तापमान बहुत कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी हमारे सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले बहुत अधिक है। परंतु सन 1997 में हुए मिशन ने सारे वैज्ञानिकों को गलत साबित कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटन उपग्रह पर भी धरती की तरह ही रेत की टीले तथा ज्वालामुखी मौजूद हैं, और वहां इंसानों के रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण मौजूद है। यहाँ का वायुमंडल टाइटन की सतह से लगभग 950 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
यहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, जो जीवों के जीवन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन मनुष्यों के लिए एक पूरी तरीके से सही जगह है, तथा कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि यहाँ जल में जीवन भी हो सकता है। खैर, साइंटिस्ट इस उपग्रह टाइटन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए इस पे एक और मिशन कर रहे हैं, जो टाइटन की सतह पर जीवन की तलाश करेंगे। ये मिशन खास तौर पे टाइटन के लिए ही भेजा जा रहा है। सन 2030 तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, टाइटन की सतह पर जीवन होगा या फिर नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं।